हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकाना क्लासेस। मैं हूं नवीन यादव। आज आप लोगों के लिए मैथ है एवं लेस है पार्ट 2 लेके आए हुए हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, उसमें हमने मैथ के बारे में बताया था, इसमें आज हम लेस के बारे में बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैथ के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं ताकि आपको लेस समझने में आसानी हो। देखिए, जो मैथ था उसमें हमने गुणनखंड विधि से आपको मैसेज ज्ञात करने के लिए बताया था। जैसे कोई संख्या है 24, 32 और 40, ये तीन संख्या दिया हुआ है। इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और जो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। और 32 का हो जाएगा गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ये 32 का हो गया। अब 40 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। इन सबका गुणनखंड पता चल गया। अब हमें मैसेज ज्ञात करना था इसमें। तो मैसेज हमें ज्ञात करना था इसमें मैसेज है, तो इसका मैसेज हो जाएगा। देखिए, यहाँ 2 से 2, सब तीनों में 2 है तो एक बार हम लिख लेंगे 2। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 तीनों में है तो इसे हम लिख लेंगे। फिर यहाँ भी है, इसे हम लिख लेंगे। अब देखिए, 3 बार ऐसा था कि तीनों में जो है 2 2 पाए गए, यानी कॉमन पाया गया तीनों में। 24 में भी, 32 में भी और 40 में भी जब गुणनखंड किए हम। अब जो तीनों पाया गया उसे हम नोट कर लिए, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब बाकी तो नहीं मिल रहा है ना, इसमें 3 है तो इसमें 2 है, इसमें 5 है, तीनों में नहीं मिल रहा है एक जैसी संख्या। तो जो तीनों मिल रहा था वही हम गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी इसका 24, 32 और 40 का जो मैसा होगा कितना होगा? 8 होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसी तरह हम लैसे के बारे में अब बात करेंगे। देखिए, ये तो मैसे हो गया, मैसे ज्ञात करने की विधि। अब लैसे ज्ञात कैसे करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। ये लैसे ज्ञात करने की विधि है। देखिए, यदि मान लीजिए इसमें कोई संख्या दिया है 8, 12 और 20। ये तीन संख्या दिया गया 8, 12, 20, और इसका लैसे ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। तो जो गुणनखंड करेंगे तो 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब 12 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 4, 3 होगा। 2 दूना 4, 4 3 12, ठीक। अब 20 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। देखिए, 2 3 6, 6 25 30। ये इसका होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 होगा, 2 दूना 4, 4 25 20, ठीक। अब देखिए, इसका हमें क्या करना है? लैसे ज्ञात करना है। ये हमें लैसे ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें जो तीनों में कॉमन हो, पहले यहाँ पे देखिए 2 2 यहाँ कॉमन है, इसे नोट कर लेंगे 2 गुणे 2। फिर देखिए, यहाँ भी 2 2 तीनों में कॉमन है, इसे नोट कर लेंगे। अब देखिए, लैसे में क्या है, जो नहीं कॉमन है उसको भी हम नोट करेंगे। यहाँ 2 कॉमन नहीं है लेकिन इसे भी हम क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। 3 नहीं कॉमन है, इसे भी हम नोट कर लेंगे। 5 नहीं कॉमन है, इसे भी हम लिख लेंगे। अब देखिए, अब सब संख्याओं का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15, 5 या 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। इसका हो जाएगा 120। जो 120 आ रहा है ये हमारा लैसा होगा। यानी मैसे में क्या था? मैसे में ये था कि आपको जो है जो कॉमन था उसको तो लिखना ही था, लेकिन जो कॉमन नहीं था उसे नहीं लिखना था। तो जो कॉमन था उसको हम गुणा कर देते थे, हमारा लैसे मैसे हमारा ज्ञात हो जाता था। अब लैसे में क्या है, जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, जो कॉमन नहीं हो रहा है तीनों में उसको भी हमें नोट करना पड़ेगा। उसके बाद सभी को जो है एक साथ गुणा करना पड़ेगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा लैसा होगा दोस्तों। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन पे देखते हैं लैसे के। देखिए, एक बात और है इसमें, हमने मैसे कहा था आप लोगों से कि यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हमें मैसे ज्ञात करना है। लैसे में क्या है, इसमें देगा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने को। तो समझ जाइए कि हमें लैसे ज्ञात करना है।
ये हमेशा याद रखिएगा। यदि बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है तो मैं से, यदि छोटी से छोटी संख्या कह रहा है क्वेश्चन में तो हमें लै से ज्ञात करना है। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे दिया छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब हमें लै से ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 18, 24 और 27 और 21 का हम लै से पहले ज्ञात कर लेंगे। तो यदि गुणनखंड विधि से आप ज्ञात करना चाहते हैं तो गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लीजिए, यदि आप भाग विधि से ज्ञात करना चाहते हैं आप भाग विधि से ज्ञात कीजिए। लेकिन देखिए संख्या ज़्यादा दी है तो हमें भाग विधि सही रहेगा। तो हम भाग विधि से ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 18, 21, 24 और 27, ये संख्या दिया गया है। अब इसे हम 2 से भाग देंगे। इसमें देखिए सबसे आसान तरीका ये ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 से ही भाग दे देते हैं इसमें, ठीक। 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। और फिर हम इसे 3 से भाग दे देंगे। 3 दूना 6, 7, 8 कटेगा नहीं, 3 त्रिक का 9। अब फिर देखिए इसमें अब 2 से भाग देंगे। 2 एक नम 2, 7, 2 चौक 8, 3, फिर 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 7, 2 दूना 4, 3। अब देखिए ये सब अलग अलग संख्या से अब कटेगा, यानी इसके भी नोट कर लेंगे हम, यानी 2, 3 और 7 इतना जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम गुणा करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार 3 है, तो 1 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार हो गया। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार ये भी है, तो जगह 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 7। अब देखिए सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ये जगह 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 3 त्रिक 27, 27 गुणे 56। अब 27 गुणे 56 जब हम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा आंसर आएगा 1512 आएगा। ये हमारा लेस हो गया, ये हमारा आंसर भी होगा दोस्तों, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 38, 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष ना बचे। मतलब वो कौन सी संख्या है जिसमें 36, 48 या 112 से भाग दिया जाए तो उस संख्या में भाग देने पर कोई भी शेष ना बचे। तो देखिए हम इसे क्या करेंगे, वह न्यूनतम संख्या का है, छोटी हो, न्यूनतम हो या कम से कम संख्या हो, तो हमें क्या ज्ञात करना है, लै से ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 36, 48 और 112। जब हम लै से ज्ञात करेंगे तो हम पहले सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, तो हो जाएगा 18 दूना 36 होता है, ये होगा 24 दूना 48, ये हो जाएगा 56 दूना 112, ठीक। अब फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 9 18, 2 बराइम 24, और ये हो जाएगा 23, 23 दूना नहीं, ये जगह ये आपका हो जाएगा 48, 28 होगा, 28 दूना 56 होता है, ठीक। ये 28 हो गया। फिर इसमें हम 2 से भाग देंगे, 9 तो विभाजित नहीं होगा, तो हो जाएगा 2 छक 12 और 2 14 दूना 28, ठीक। अब देखिए इसमें फिर 2 से भाग देंगे, 9 तो विभाजित नहीं होगा, 2 3 6, 2 7। अब देखिए अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, 3 त्रिक का 9, यहाँ 3 एक नम 3, ये 7। अब देखिए यहाँ पे 3 बचा और 7, यानी 3 और 7, ठीक। अब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4, 4 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 7। अब जैसे हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, ये हो जाएगा 48, और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 गुणा कर देंगे, 1 अट्ठे 8, 1 चौके 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 1 9, इस जगह 8, 8 से 10, 9 1 10, 1008। इसका आंसर क्या आ रहा है, 1008। तो इसका जो आंसर आएगा 1008 आएगा दोस्तों, ये इसका लैस होगा। अब देखिए
1008 में आप 36 से भाग देंगे, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 48 से भाग देंगे, इसमें पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 112 से इसमें भाग देंगे, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ये लैसा है, ठीक। लैसे में इन संख्याओं से भाग देंगे आप तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और मैसे में क्या था, जो संख्या दिया रहता था और जो मैसेज आता था, मैसेज से इसमें पूरी तरह विभाजित होता था। इसमें क्या है, उसको जस्ट उल्टा है। जो संख्या दिया गया है, जो आपका लैसे आएगा, उस संख्या से लैसे में भाग देंगे, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों। देखिए, अब लैसे में हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। लैसे से शेष पर आधारित प्रश्न। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया है, वह छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर हर बार 2 शेष रहता है। तो इसमें देखिए, वह छोटी छोटी संख्या यानी लैसे हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लैसे ज्ञात करेंगे 6, 7, 8, 9 और 12 का। तो ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9 और 12। इसका हम जब लैसे ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 7, 2 चौक 8, 9, 2 छक 12। फिर 2 से 3, 7, 2 दूना 4, 9 और 2 3 6। अब देखिए, ये फिर जाएगा, 3 से भाग देते हैं, 3, 7, 2, 3 तिरका 9, 1। अब ये जाएगा 2, 3 यानी 3, 2 और 7। ये हो गया। अब इसे नोट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। ये आ गया इसका गुणनखंड। तो जब हम इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। ये हो जाएगा 24, 7 त्रिक 21, ये हो जाएगा 21। गुणा कर लेंगे, ये 4 होगा, ये 2 होगा, 2 चौक 8, 2 दूना 4 यानी हो जाएगा 4, 8 2 10, हासिल 1, 4 1 5, 504। अभी आ रहा है 504। अब देखिए, 6, 7, 8, 9 और 12, इन पांचों संख्याओं में किसी भी संख्या से आप भाग देंगे 504 में तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि भाग देने पर हर बार 2 शेष रहता हो। जब 504 ही है, जब पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है, तो शेष कहां से बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 504 में 2 ऐड कर देंगे। तो 504 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 506। अब हम 506 में भाग देंगे इन पांचों संख्याओं में से, तो हमेशा हमारा क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा। यही बोला गया है। तो वह संख्या कौन सी होगी, तो संख्या कौन सी होगी, 506 होगी दोस्तों। 506 ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, बहुत ही आसान सवाल था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है उसी तरह पहले क्वेश्चन की तरह। उसमें 2 शेष बच रहा था, इसमें 4 शेष बच रहा है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 जो है क्या शेष बचे। तो संख्या कौन कौन सी है, 12 दिया है, 15 दिया है और 20 और 54 ये संख्या दिया गया है। इसका हम लैसे ज्ञात करेंगे। जब लैसे ज्ञात करेंगे तो 2 से 2 छक 12, 15 तो कटेगा नहीं, 20 से हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 7 14, 27 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 2 3 6, 15 कटेगा नहीं, 2 5 10, ये 27 भी नहीं भाग जाएगा 2 से। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 2 से अब भाग नहीं जाएगा इसमें, तो 3 से भाग देंगे। 3 3 5 15, 5 कटेगा नहीं, 3 9 27। फिर 3 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 5 5, 3 3 9। अब देखिए, यहाँ पे 5 3 और 5 हो जाएगा, अब 3 और 5 बस। अब देखिए, ये हो जाएगा इसका 1 2, 2 बार 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 बार है, 1 2 3 और गुणे लास्ट में 5 है। अब इसका गुणा करेंगे हम, 5 तियाँ 15, 15 तियाँ 45, 45 ये हो गया। ये 2 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 यानी 45 गुणे 12। तो 2 5 10, 2 चौक 8 9, 1 5 5 4, 0 9 5 14, 4 540। देखिए, इसका भी जो लैसे आ रहा है कितना आ रहा है, 540 आ रहा है। ठीक,
अब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, तो 540 में तो इस संख्या से भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, शेष तो बच नहीं रहा है। तो इस 540 में क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा 544 आएगा। यही हमारा आंसर होगा, वह छोटी छोटी संख्या यही होगा 544, ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक, तो ये वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।